आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलेंगे जिसका नाम है आईने का कैदी। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या राज छुपे हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है एक ऐसी घटना से जो यकीनन रोंगटे खड़े कर देती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही क्लासिक लेकिन हमेशा डरावनी लगने वाली सिचुएशन से। एक नया किरदार, एक नए और अनजाने माहौल में। तो मिलिए हमारे मेन कैरेक्टर समर्थ से। वो एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर है। उसे अपने काम के लिए चाहिए थी शांति, और इसी शांति की तलाश उसे एक ऐसी जगह ले आई जिसका अपना एक स्याह अतीत है। और कहानी तेजी से आगे बढ़ती है। पहले बिस्तर के नीचे से कुछ खरोचने की आवाज आती है, फिर कान के पास एक ठंडी सांस, मतलब ऐसी घटनाएं जिनका कोई लॉजिकल जवाब नहीं होता, और यहीं से टेंशन बननी शुरू होती है। सोचिए, रात को सोने से ठीक पहले कोई ऐसी आवाज सुनाई दे जिसका सोर्स पता न चले। ये कहानी इसी आम डर को पकड़ती है जिससे इसका खौफ और भी गहरा महसूस होता है। तो अब कहानी में कुछ नए सुराग आने लगते हैं, कुछ चेतावनियां भी मिलती हैं जो इस पूरे रहस्य को और भी उलझा देती हैं, और हाँ, समर्थ के लिए खतरा भी बढ़ा देती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जब समर्थ वीडियो एडिट कर रहा होता है तो उसकी माइक्रोफोन में एक दूसरी आवाज रिकॉर्ड हो जाती है। और मजे की बात यह है कि कमरा बिल्कुल खाली था, मतलब जो भी खतरा है वो अब उसकी काम, उसकी पर्सनल स्पेस में घुस रहा है। तो जब वो उस बैकग्राउंड ऑडियो को एम्पलीफाई करता है, उसे साफ करने की कोशिश करता है, तो एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, तुम्हारी गलती नहीं थी। अब ये एक ऐसा सुराग है जो इशारा कर रहा है कि इस अपार्टमेंट में पहले कुछ बहुत बुरा हो चुका है। और फिर उसकी पड़ोसी मिसेस डिसूजा उसे एक सीधी सादी लेकिन बहुत अजीब सी चेतावनी देती है। वो कहती है, इस कमरे में कभी आईना मत लगाना। कोई वजह नहीं बताई, बस एक चेतावनी। और इसी के साथ कहानी में डर का एक नया सिंबल आ जाता है, आईना। अब जाहिर है समर्थ इस चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है, और वो ठीक वही चीज घर ले आता है जिसके लिए उसे मना किया गया था, एक आईना। और बस यहीं से खौफनाक घटनाओं का असली सिलसिला शुरू हो जाता है। अब तक जो डर सिर्फ महसूस हो रहा था वो अब दिखाई देने लगता है। उस नए आईने में समर्थ का जो अक्स है वो उसकी हरकतों से ठीक 2 सेकंड पीछे चलता है। जरा सोचकर देखिए कितना डरावना होगा। और ये अलगाव बढ़ता ही जाता है। जब समर्थ पानी पीता है तो आईने में उसकी परछाई बस उससे घूरती रहती है, और जब वो आईने को ढकने के लिए आगे बढ़ता है तो परछाई से समर्थ के ही रोने की आवाज आने लगती है। मतलब वो परछाई अब उसकी नहीं रही। अब समर्थ पूरी तरह घबरा जाता है। वो बेचैनी में जवाब ढूंढने लगता है, और तब जाकर उसे उस अपार्टमेंट का काला सच पता चलता है। और यहीं से कहानी अपने सबसे भयानक मोड़ पर पहुंचती है। पता चलता है कि 10 साल पहले इसी फ्लैट में एक और वीडियो एडिटर रहता था। काम के प्रेशर में वो धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। उसे आखिरी बार आईने में खुद से बातें करते हुए देखा गया था, और फिर एक दिन वो बस गायब हो गया। ये कहानी सुनकर साफ हो जाता है कि आईने की ये ताकत पहली बार ऐसा नहीं कर रही। समर्थ अकेला नहीं है। जब समर्थ को ये सब पता चलता है तो वो आईने को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शीशे के अंदर से एक हाथ निकलता है और उसे अंदर खींचने लगता है। अब तक जो खतरा सिर्फ दिमागी था वो अब फिजिकल हो चुका है। वो जोर से चीखता है, लेकिन उसकी आवाज कमरे से बाहर ही नहीं जाती। वो अपने इस डर में, इस खौफ में बिल्कुल अकेला पड़ गया है। और इसके बाद कहानी का नजरिया बदल जाता है। हमें दिखाया जाता है कि आखिर हुआ क्या, और ये श्राप कैसे एक कभी न खत्म होने वाले चक्र की तरह है। अगली सुबह होती है। फ्लैट बिल्कुल साफ सुथरा है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। एक नया किराएदार घर देखने आता है। मिसेस डिसूजा हमेशा की तरह अपने दरवाजे से सब देख रही हैं। वो नया किराएदार आईने में देखता है और उसे अपनी मुस्कुराती हुई परछाई दिखती है। सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता है। लेकिन असलियत यह है कि आईने के अंदर असली समर्थ फंसा हुआ है। वो चीख रहा है, शीशे पर हाथ पीट रहा है, लेकिन बाहर की दुनिया उसे न तो देख सकती है ना ही सुन सकती है। ये है कहानी का सबसे दिल दहला देने वाला मोड़। समर्थ ने पिछले एडिटर की जगह ले ली है, और अब वो आईने में कैद एक नई आत्मा है। और कहानी खत्म होती है इस एक खौफनाक सोच के साथ। कई बार हम जिसे अपनी परछाई समझते हैं वो हमें अंदर से देख रहा कोई और होता है। ये सवाल मन में एक अजीब सा डर छोड़ जाता है ना।